ट्रंप ने 10 से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ के आदेश पर किए हैं साइन। भारत के साथ ही 70 से ज्यादा देशों पर पड़ेगा इसका सीधा असर। संसद में अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर मचा हंगामा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10-15% की बात हुई थी, राष्ट्रहित से नहीं करेंगे समझौता। मुख्यमंत्री साई ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ की मुलाकात। छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिए केंद्र देगा 600 करोड़। एससीआर की सड़कें बनेंगी 4 लेन। एमपी विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। आज सदन में उठेगा 108 एम्बुलेंस सेवा में गड़बड़ी का मुद्दा। सदन के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। वरुण कपूर बनाए गए हैं जेल डीजी। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी को मिला है ईओडब्ल्यू में डीआईजी का जिम्मा। मध्य प्रदेश को भारी बारिश से मिली राहत। 15 जिलों में हुई हल्की बारिश। अगले 4 दिन नहीं होगी तेज बारिश। 5वें टेस्ट में करुण नायर का 9 साल बाद अर्धशतक। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 204 पर 6 विकेट। नमस्कार, सुप्रभात, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेगा मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। और इस वक्त मेगा मॉर्निंग के प्राइम टाइम शो में मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। मैं और रचना कंटिन्यू आपको बताएंगे कि आज मॉर्निंग में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो जैसा कि आज शुक्रवार है और सबसे बड़ी बात कि आज अगस्त की 1 तारीख है, यानी एक नई महीने की शुरुआत। तो इस नए महीने की शुरुआत आज के गुरु मंत्र के साथ कर लेते हैं। आज का गुरु मंत्र है कि खुश रहना है तो दूसरे से उम्मीदें कम करें, क्योंकि जब आप उम्मीदें कम करते हैं और फिर वो उम्मीदें पूरी होती हैं तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होती है। लेकिन अपेक्षाएं ज़्यादा हों और अपेक्षाएं पूरी ना हों तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं डिसहार्टन होते हैं। इसीलिए उम्मीदें कम रहें और ज़िंदगी में खुश रहें। तो ये आज का गुरु मंत्र। लेकिन रस, जैसा कि मेगा मॉर्निंग में हर रोज़ हमारी अलग अलग थीम होती है और आज शुक्रवार का दिन है और आज हमारी थीम है फ्राइडे फाइनेंस। तो फ्राइडे फाइनेंस है। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि आज एक नए महीने की शुरुआत है। तो नए महीने की शुरुआत में अक्सर हम क्या करते हैं, हम उस महीने का बजट बनाते हैं। और इसके साथ ही आज फ्राइडे फाइनेंस में हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट रहने वाले हैं जिनका नाम है शशिकांत राठौर जी। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सर सीए हैं और आज वो हमको बताने वाले हैं कि कैसे हमारा फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसकी हम डायग्नोस करेंगे एक तरह से, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम सेहतमंद हैं, उसी तरह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है रस। और साथ ही बजटिंग कैसे करें, किन पॉइंट्स को हम ख्याल में रखते हैं जब हम बजटिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या टैक्टिक्स होते हैं, ये तमाम जानकारी हम सर से लेंगे। चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले खबरों का रुख कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसी खबरों के साथ रूबरू कराते हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी, जो आपके लिए भी बेहद अहम मानी जाती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू होगी। इसके साथ ही रोजगार को बढ़ावा देना एकमात्र मकसद है। बिहार की संबंधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित होगी। इसके साथ ही 1 सितंबर तक आपत्तियां इसमें दर्ज की जा सकेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात करने के बाद वो वापस भोपाल लौटे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वापस रायपुर लौटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इसके साथ ही आज से यूपीआई के नए नियम लागू होंगे और यूजर्स 50 बार से ज्यादा अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए बुलेटिन में विस्तार के साथ आपको मैं कुछ खबरों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ आज से यहाँ पे लागू होने जा रहा है और भारत पर 25% ये अमेरिकी टैरिफ लागू होगा। अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक भारत पर करीब 10% अमेरिकी टैरिफ लगता था और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली तमाम कंपनियों पर इसका सीधा असर और बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी टैरिफ यहां पर इसका असर होगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। ट्रंप ने अब तक भारत देश में 14 देशों पर, भारत के साथ ही 14 ऐसे देश हैं, अन्य देश हैं जिस पर टैरिफ लगाया है। तो देखिए, ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने दमनकारी देशों की एक लिस्ट को बनाया है। बाकायदा ये लिस्ट कौन सी, अब ये भी आपको हम बताएंगे, जिसमें भारत का नाम भी शामिल किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें भारत का नाम शामिल किया है। ट्रांसनेशनल रिसेप्शन इन द यूके नाम की इस लिस्ट में 12 देश शामिल किए गए हैं रिपोर्ट के मुताबिक। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कमेटी ने यूके में विदेशी सरकारों की एक्टिविटी को मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया है और ब्रिटिश सरकार से इस पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भारत ने अभी तक इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, आधिकारिक आंसर नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी सरकारों की तरफ से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को निशाना बनाने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के साथ प्रकाशित सबूतों में भारत के मामले में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का जिक्र किया गया है। ये एक खालिस्तानी समर्थक का संगठन है जिसे भारत ने यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो देखिए, भारत के साथ ही दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसमें यूपीआई का डंका लगातार बज रहा है और देश में यूपीआई के जरिए लेन देन तेजी के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जी वाले को पैसे देने हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उनका पेमेंट करना हो, ज्यादातर लोग अब यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। आज से यूपीआई में कुछ बहुत बड़े अमूलचूल बदलाव किए गए हैं और इनके बारे में आपका जानना बेहद लाजमी है। तो आइए इन तमाम बदलावों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, आखिर क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि बैलेंस चेक लिमिट, यानी कि आज से एक यूजर एक दिन में केवल 50 बार ही अपने बैलेंस को चेक कर पाएगा। इसके साथ ही एक ऐप में बैंक खाता चेक करना, प्रत्येक यूजर्स एक दिन में सिर्फ एक ऐप से ही केवल 25 बार ही बैंक खाते से जुड़ी हुई तमाम डिटेल को देख पाएगा और ऑटो पे तय समय पर ही। इसके साथ ही हम जरूरी पेमेंट को आसान बनाने के लिए ऑटो पे सर्विस का यूज करते हैं। अब ये ऑटो पे एक समय तक ही सीमित रहेगा, यानी कि एक समय तक ही काम करेगा, सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक। इसके साथ ही चौथा देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पेमेंट स्टेटस ट्रैक करने की लिमिट, इसको भी निर्धारित कर दिया गया है। अब आप एक दिन में पेमेंट स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे या उसको देख पाएंगे। तो देखिए, ये तमाम बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर किए गए हैं। सबसे पहले बैलेंस चेक करने की लिमिट को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक ऐप में बैंक खाते को चेक करना, ये लिमिट भी अब यहाँ पे मुकर्रर समय तक के लिए तय कर दी गई है। सिर्फ आप 25 बार ही अपने बैंक खाते से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल है उसको देख पाएंगे। ऑटो पे, यानी कि ऑटो पे भी तय सीमा यहाँ पे लागू कर दी गई है और जितना भी ज़रूरी पेमेंट है उसे आसान बनाने के लिए इसको लागू किया गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। और ये जो बड़ी जानकारी है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ यहाँ पे लगा दिया गया है और 7 दिन को इसको टाला गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आज से होना था अमेरिकी टैरिफ लागू, लेकिन ट्रंप ने भारत पर लगाया है 25% अमेरिकी टैरिफ। बड़ी जानकारी है, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ 7 दिन के लिए टाल दिया गया। आज से होना था अमेरिकी टैरिफ लागू, लेकिन ट्रंप ने भारत पर लगाया है 25% अमेरिकी टैरिफ। तो देखिए, लगातार जैसे ही जब ये इस बात की घोषणा होती है उसके बाद से ही
हमने देखा है कि कई ऐसे देश हैं जिसने इसका विरोध किया और भारत पर अब जिस तरह से 25% टैरिफ को लगा दिया गया है, इसको लेके भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो आज से मार्केट टैरिफ लागू होना था, लेकिन एक बार फिर से इस फैसले को टाला गया है। आपको रस्ट याद होगा, पिछली बार भी टैरिफ लागू किया गया था और उसके बाद उसे डिले किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। हालांकि इसके असर को भी समझेंगे, तो शुरुआत करते हैं आज के फ्राइडे फाइनेंस के। तो फ्राइडे फाइनेंस में हम ये तो जानेंगे ही कि बजटिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें और फाइनेंशियल हेल्थ की एनालिसिस कैसे करें। लेकिन क्योंकि फिलहाल हम टैरिफ की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले शशिकांत चंद्राकर सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो टैरिफ अभी तो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, डिले कर दिया गया है, लेकिन 25% टैरिफ जो लगाया गया अमेरिका की तरफ से भारत पर, इसका असर कितना नज़र आएगा और किस तरह से नज़र आएगा? देखिए, टैरिफ एक्चुअली अगर हम भारत से अमेरिका में अपनी सामान को भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो अमेरिका सरकार ने उसमें जो टैरिफ की जो दर है, पहले जो लगभग 10% के एवरेज होता था, उसको अब 25% फिक्स करने की बात कर रही है। तो निश्चित तौर पे हमारा मुख्य जो वहाँ पे जो उद्योग जो प्रभावित होंगे यहाँ से जो एक्सपोर्ट वाले, उसमें फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, IT एंड सॉफ्टवेयर है, या कृषि से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, और जो जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मार्केट है। तो ये सारे में जब वहाँ पे टैरिफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे हमारा सामान वहाँ जाके महंगा होने का आसार रहेगा, तो डिमांड कम हो सकती है। डिमांड कम होगी तो निश्चित तौर पे हमारा निर्यात प्रभावित होगा, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा कठिन। इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे जब इन्फ्लेशन पे तो बिल्कुल भी असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपका GDP पे इसका इम्पेक्ट आपके GDP पे आने वाला है, क्योंकि निर्यात कम होगा। निर्यात कम होने से GDP पे अगर असर होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को आपका प्रभावित करेगा, और GDP के जो ग्रोथ रेट है उसको भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम नेक्स्ट थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं और इस बात का हम दावा भी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। रचना, आपको याद ही होगा क्योंकि आप तो लगातार स्टोरी भी करती आई हैं। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो फिर कितनी यहाँ पे गुंजाइश रहती है और कितनी हमें डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा नेक्स्ट थर्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के दौरान? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अभी हम फोर्थ इकोनॉमी स्थिति में पहुँचे हैं, लेकिन हमारा जो अंतर है जापान और भारत के बीच का जो अंतर है बहुत मार्जिनल है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, फ्रैक्शन में ही डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इसका इफेक्ट अगर पड़ता है, टैरिफ का इफेक्ट पड़ता है, तो निश्चित तौर पे हमारी GDP पे इम्पेक्ट आएगा, तो पता चला कि हम जो फोर्थ पोजीशन में हैं उस पर भी खतरा आ सकता है। तो अभी तो हमको अपने जो इकोनॉमी की जो GDP की जो पोजीशन है उसको स्टेगनेंट बना के रखने में भी अपने को नई कार्य योजना या नई फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिया गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो टैरिफ के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन फ्राइडे फाइनेंस में हम ये भी जानेंगे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और इसके साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ के एनालिसिस पर भी। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं खबरों का। बिल्कुल, तो इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, बिहार से मिल रही है, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। क्या ये बवाल है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर महावीरी झंडा जुलूस के दौरान एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है। जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए हैं, जो हमेशा हमने देखा है। भगदड़ के दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रचना, इस तरह की जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि आजकल इस तरह का सिनेरियो लगातार बनता जा रहा है। आए दिन जब भी कोई जुलूस निकाला जाता है, किसी तरह की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उस दौरान हमने देखा है कि पत्थरबाजी की जाती है, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो क्रिएट होता है सीन, इसमें ऐसा लगता है कि साजिशन इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ना सिर्फ इस तरह जब सनातन धर्म की कोई यात्रा निकलती है, बल्कि इसके विपरीत जो दूसरे समुदाय उनकी भी जब यात्राएं निकलती हैं, तो इसी तरह से विपक्ष जो है या दूसरा समुदाय वो भी इन पर अटैक करता है। तो ये कहीं ना कहीं शांति को तो भंग करता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों साजिश की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से 20 लोगों यानी कि 20 से ज़्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं और इन घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। देखिए, एहतियातन कई तैयारियां की जाती हैं, लेकिन वो तमाम तैयारियां नाकाफ़ी नज़र आती हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा, याद होगा कि बिहार के गोपालगंज में भी जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान भी कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से है, और मुजफ्फरपुर में रचना पिछले साल 15 अगस्त के दौरान भी जब प्रभात फेरी को निकाला जा रहा था तो इसी तरह की घटना वहां पर भी हुई थी। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में ये महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर है। लोग हाथों में झंडा लेके निकल रहे थे और ये जुलूस निकाला जा रहा था, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी यहां पर पत्थरबाजी की गई है, पत्थर फेंके गए हैं। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मुरैना से मिल रही है, जहां पर अंबाह से 11वीं के छात्र का अपहरण कर लिया गया है। इसके साथ ही इन अपहरणकर्ताओं ने, ये जो किडनैपर्स हैं, उन्होंने परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। इंस्टाग्राम पर कॉल करके 30 लाख रुपए मांगे हैं। इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं ने बाकायदा वीडियो कॉल पर यह धमकी दी है। छात्र के हाथ इस दौरान बंधे हुए थे, पट्टी से बंधा हुआ था, सिर वाली तस्वीरें भेजी हैं। पुलिस की 3 टीमें, मतलब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है, जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंबाह थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। देखिए, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी बीच बिग ब्रेकिंग जांजगीर से, जहां पर शराब पीकर स्कूल पहुंचा है एक प्रधान पाठक। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा कोई मामला निकल के सामने नहीं आया है जब कोई प्रधान पाठक, प्रधान आचार्य या क्लास टीचर शराब पी के स्कूल पहुंचे हैं। इस तरह के न जाने कितने ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं और IBC 24 ने उन तमाम खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया जिनका असर भी हुआ। लेकिन ताज़ा मामला जांजगीर से है, जहां पर एक और ये मामला सामने आया है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। सरपंच ने कलेक्टर और DEO को इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा है। प्रधान पाठक को स्कूल से हटाए जाने की मांग की है। शासकीय प्राथमिक शाला अमोरा का ये पूरा मामला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे पड़ेगा इंडिया तो आखिर आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। अनाधिकृत व्यक्ति हो, मेरे स्कूल के मत में आप नहीं आ सकते। आप बाहर जाइए, आप सामान पर बाहर जाइए। तो खबर दुर्ग से देखेंगे, जहां पर दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक छोटी बच्ची के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है और स्कूल की संचालिका पर पीटे जाने का गंभीर आरोप लगा हुआ है। बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हालांकि गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया है। मामले में दुर्ग जिले की पुलिस प्रवक्ता और अलेक्जेंडर कीरो ने बताया है कि पीड़ित बच्ची के पिता ने नंदिनी थाने में यहां पर शिकायत को दर्ज कराया है कि जब उसकी बच्ची बाघ डूमर गांव में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंची हुई थी तो क्लासरूम में बच्ची ने राधे राधे कह दिया। बस इसी बात पर स्कूल की संचालिका इविनिला आल्विन ने बच्ची को डंडों से पीटना शुरू कर दिया और फिलहाल परिजन की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हाँ, तो कैसे बोल पा रही थी? हाँ, बच्ची जब स्कूल से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हुआ। जैसे वो सो के उठी मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो मिस ने मुझे आज मारी। मैं बोला मारी बेटी, डांटी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए होगा करके। नहीं पापा मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। बच्ची को मैं पूछी कि क्या बात है बेटी करके, उसको मैं पूछी तो वो बताए कि बुआ मेरे को राधे राधे मैं बोली तो मेरे को मिस ने मुंह में टेप लगाकर उसको बुरी तरीके से पीटा गया करके। फिर जाके हम लोग आवेदन दिए, फिर FIR कराए। उसके पिताजी ने ये बात लिख के दिया है हमको कि
बच्ची जब राधे राधे बोली है तो वो उसको बोलने से मना किया गया है। तो इसके भी हम तस्दीक कर रहे हैं और तस्दीक पे अगर हमको इस साक्ष्य मिलेगा तो फिर और भी उसमें धारा जोड़ के फिर कार्रवाई करेंगे। संचालिका की गिरफ्तारी हो गई है। अब तो देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का ये 5वां टेस्ट लंदन के दी ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है और गुरुवार को इंग्लैंड के स्टैंड इन कैप्टन ओली पोप ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है और बॉलर्स के लिए मददगार पिच पर भारत के पहले दिन ही 204 रन पर 6 विकेट यहां पे गंवा दिए गए और साई सुदर्शन 38 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे हैं और कप्तान शुभमन गिल ने 21 रन बनाए हैं। इंग्लैंड से गस एंचिकिसन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए हैं और दूसरे दिन का खेल दोपहर 3:30 पर शुरू होगा।